कहते हैं जब प्यार सच्चा हो तो दुनिया की हर चाल भी उस प्यार को मिटा नहीं सकती, लेकिन जब वही प्यार एक रहस्य बन जाए तो दिल की धड़कनें भी डरने लगती हैं। तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में अब होने वाला है ऐसा धमाका जो रिश्तों की बुनियाद हिला देगा। अगर आप भी इस कहानी के हर मोड़ से जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब शुरू होती है कहानी प्यार, साजिश और धोखे की। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। आसमान में चांद अपनी ठंडी रोशनी बिखेर रहा था और उसी रोशनी में एक चेहरा बेचैनी से भरा दिखाई दे रहा था, आर्यवर्धन का। उसकी आंखों में चिंता थी, दिल में हलचल थी। उसे अभी अभी पता चला था कि नील पकड़ा गया है और सच सबके सामने आ चुका है। नील का जलंधर से मिला होना अब किसी से छिपा नहीं था, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि नील ने अब सरेंडर कर दिया था झेंडे और आर्य के सामने। अब वो दोनों का खबरी बन चुका था, एक ऐसा मुखबिर जो अब जलंधर की हर चाल की खबर उन तक पहुंचाने वाला था। आर्य को राहत मिली थी, पर उसका मन शांत नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि हर जीत के बाद एक नई चाल जरूर होती है। दूसरी ओर जलंधर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अपने अगले कदम की तैयारी कर रहा था। इस बार उसकी नजर सिर्फ आर्य पर नहीं बल्कि अनु पर थी। और अनु, वो तो अभी तक ये भी नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है। दिवाली का त्योहार पास आ चुका था, चारों तरफ खुशियों की रौनक थी, लेकिन आर्य और अनु के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मीरा अपने दिल में दिए जला रही थी, पर वो दिए उसके दिल की तन्हाई को और गहरा कर रहे थे, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इस दिवाली की रात आर्यवर्धन अपने प्यार का इजहार करने वाला है। अनु से आर्य ने बहुत पहले वादा किया था कि एग्जाम्स के बाद वो अनु को बताएगा कि उसके दिल में क्या है। अब वही वक्त आ चुका था। हाथ में एक खूबसूरत डायमंड रिंग थी और दिल में ढेर सारा प्यार। उसने उस रिंग को देखा, मुस्कुराया और कहा, अब और देर नहीं। लेकिन जैसे ही वो अनु के घर पहुंचा, उसकी मुस्कान ठहर गई। सामने जो नजारा था उसने उसके होश उड़ा दिए। जालंधर अनु के घर में था। उसकी आंखों में चालाकी थी, चेहरे पर नकली सुकून, और उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं, आर्य की पुरानी फाइलें। आर्य एक पल को समझ नहीं पाया कि ये सब कैसे और क्यों। उसके कदम ठिठक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसे नील की वो बात याद आई, जलंधर तुम्हारी पुरानी फाइल्स लेकर अनु के पास जाएगा। अब बात साफ थी, वो फाइलें सिर्फ कागज नहीं थीं, उनमें आर्य का अतीत था, कुछ ऐसे राज जो अगर अनु के सामने आ गए तो सब खत्म हो सकता था। आर्य ने खुद से कहा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। वो तेजी से घर में दाखिल हुआ। अनु को देखकर उसने राहत की सांस ली, पर अनु के चेहरे पर डर और उलझन साफ झलक रही थी। आर्य, तुम यहां? अनु ने कांपती आवाज में पूछा। अनु, ये जलंधर यहां क्या कर रहा है? आर्य ने सख्त लहजे में कहा। अनु ने कुछ कहने की कोशिश की, पर जलंधर बीच में बोल पड़ा, आर्यवर्धन, इतने सालों से जो राज तुमने छिपा रखे थे, अब वो सब सामने आने वाले हैं। आर्य ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम क्या चाहते हो जलंधर? वो मुस्कुराया, सिर्फ इतना कि तुम्हारा सच सामने आए और तुम्हारा रिश्ता टूट जाए, क्योंकि जब प्यार टूटता है तभी असली मजा आता है। अनु के चेहरे पर हैरानी थी। उसने आर्य की ओर देखा। कौन सा सच आर्य? क्या छिपाया है तुमने मुझसे? आर्य चुप था, उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, कुछ बातें वक्त से पहले कह दूं तो रिश्ते टूट जाते हैं अनु, पर अब वक्त आ गया है सब बताने का। तभी बाहर तेज आवाज आई। घर के बाहर कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें थीं। शायद झेंडे के लोग वहां पहुंच चुके थे। आर्य ने अनु का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहां से निकलना होगा। अनु ने रोते हुए कहा, लेकिन आर्य, ये सब क्या हो रहा है? आर्य ने कहा, बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब समझा दूंगा। जैसे ही दोनों घर से बाहर निकले, आर्य ने पीछे देखा। जलंधर वहीं खड़ा था, उसके होंठों पर मुस्कान थी और वो बोला, भाग लो आर्य, पर सच से नहीं भाग पाओगे। कहानी अब मोड़ ले चुकी थी। एक तरफ आर्य का इकरार, दूसरी तरफ जालंधर की चाल, और इस सब के बीच अनु, जो अब सोच में थी कि आखिर सच क्या है। इसी बीच दृश्य बदलता है। शर्मा जी और पुष्पा अपने घर में हैं। पुष्पा कह रही है, अब तो आर्य का सच सबको पता चल जाएगा और वो जो खुद को मासूम दिखाता है ना, उसकी असली तस्वीर सामने आ जाएगी। शर्मा जी ने गहरी सांस ली।
कभी कभी सच जानकर भी लोग गलत को सही मान लेते हैं। पुष्पा। यह कहानी अब और उलझने वाली है। इस पूरे हंगामे में एक बात साफ थी। अब नील, आर्य और जलंधर तीनों के रास्ते एक दूसरे से टकराने वाले थे। लेकिन कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह वक्त ही बताएगा। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे इस कहानी में क्या नया मोड़ आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि तुमसे तुम तक की ये कहानी अब दिलों की जंग में बदलने वाली है। अगली सुबह जैसे ही शहर पर सूरज की पहली किरणें पड़ीं, हर कोई दिवाली की तैयारियों में व्यस्त था। लेकिन आर्य और अनु की जिंदगी में इस वक्त उजाला नहीं, बल्कि अंधेरा बढ़ता जा रहा था। पिछली रात की घटनाओं ने सब कुछ बदल दिया था। आर्य ने भले ही अनु को वहां से निकाल लिया हो, लेकिन उसका मन अब भी उसी सवाल में उलझा था। जलंधर के पास आखिर कौन सी फाइलें थीं? अनु की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में वही डायमंड रिंग थी जो आर्य देने वाला था। लेकिन अब वो इजहार अधूरा रह गया था। उसने धीरे से कहा, क्या वाकई आर्य मुझसे कुछ छिपा रहा है? उसके मन में कई सवाल थे, पर जवाब कोई नहीं। तभी आर्य अंदर आया। उसकी आंखों के नीचे थकान साफ थी। उसने कहा, अनु, मुझे तुम्हारे भरोसे की जरूरत है। अनु ने उसकी तरफ देखा। मैं भरोसा करना चाहती हूं आर्य, लेकिन जब तुम खुद मुझसे कुछ छिपाओगे तो कैसे करूं? आर्य ने गहरी सांस ली। मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हें मेरे अतीत का पता चले इस तरह से, लेकिन अब जब जलंधर सब कुछ तोड़ने पर तुला है, मुझे सारा सच बताना ही होगा। वो बैठ गया और बोला, कुछ साल पहले जब मैं जलंधर के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तब मुझे पता चला कि वो सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि कई गैर कानूनी कामों में भी शामिल है। मैंने सबूत इकट्ठे किए और उसे एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन तब उसने मेरे खिलाफ केस कर दिया। उसी केस की फाइलें थीं वो, जिन्हें अब वो तुम्हारे सामने लाकर मुझे बदनाम करना चाहता है। अनु का चेहरा उतर गया। मतलब वो सब बातें, वो आरोप, आर्य ने कहा, सब झूठे थे, लेकिन मैं चाहता था कि जब तक सही वक्त ना आए मैं तुम्हें परेशान ना करूं, क्योंकि मुझे पता था जलंधर एक दिन वापस जरूर आएगा। अनु की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द था। उसने कहा, तुम मुझसे ये सब पहले क्यों नहीं बोले आर्य? मैं तुम्हारे साथ थी, हूं और हमेशा रहूंगी। लेकिन अब जब वो हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता है, तो हमें साथ लड़ना होगा। आर्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बस यही बात मुझे मजबूत रखती है अनु। दृश्य बदलता है। झेंडे और नील एक गुप्त मीटिंग में है। नील अब झेंडे और आर्य का खबरी है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी है। उसने कहा, जलंधर अब अनु को टारगेट कर रहा है। उसने कुछ बड़ा प्लान बनाया है। झेंडे ने गंभीर आवाज में कहा, हमें उसे रोकना होगा, वरना इस बार खेल किसी की जान ले सकता है। नील ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा उसे ट्रैक करने की, लेकिन वो बहुत चालाक है, हर कदम सोच समझ कर रखता है। झेंडे ने कहा, अगर इस बार कुछ गलत हुआ तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। उधर जलंधर अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने अनु और आर्य की तस्वीरें फैली थीं। वो धीमी आवाज में बोला, आर्यवर्धन, तुमने मुझे हर बार नीचा दिखाया, लेकिन अब देखना, तुम्हारे प्यार की कहानी मैं अधूरी छोड़ दूंगा। उसने फोन उठाया और किसी से कहा, डायमंड रिंग, हां, वही जो आर्य ने खरीदी थी, वो अब मेरे काम आएगी। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या प्लान है? जलंधर हंसा, दिवाली की रात सबका सच जल जाएगा। शाम ढलने लगी थी। चारों ओर दियों की रोशनी थी, लेकिन आर्य और अनु के घर का माहौल अलग था। अनु ने चुपचाप अपने कमरे की सजावट उतारी। उसने मन ही मन कहा, इस दिवाली आर्य को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन अब सब बिखर गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला। सामने मीरा खड़ी थी। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भी झिझक थी। मैं बस देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं, अनु ने कहा। ठीक हूं मीरा, पर दिल भारी है, मीरा ने कहा। प्यार की राह कभी आसान नहीं होती अनु, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो हर चाल हार जाती है। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। तभी अचानक मीरा का फोन बजता है। कॉल नील की थी। उसने धीरे से कहा, जलंधर अनु के घर के आसपास मंडरा रहा है, ध्यान रखना। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अनु का हाथ पकड़ा। जलंधर यहीं आसपास है, हमें तुरंत आर्य को बताना होगा। अनु ने डरते हुए कहा, अगर वो अंदर आया तो? मीरा ने कहा, डरने का वक्त नहीं है। वो दोनों बाहर की तरफ दौड़ती हैं।
तभी एक परछाई दरवाजे के पास दिखती है। जलंधर। उसके हाथ में वही फाइलें थीं और उसकी आंखों में जीत का एहसास। इतनी जल्दी जा रही हो? उसने व्यंग्य से कहा। अभी तो बात बाकी है। अनु पीछे हटी। तुम्हें क्या चाहिए? वो मुस्कुराया। सिर्फ इतना कि आर्यवर्धन मेरे सामने घुटने टेक दे, वरना तुम्हारे पास जो है वो सब खत्म हो जाएगा। मीरा ने कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती जलंधर? दिवाली की रात किसी की खुशियां जलाने चले हो। जलंधर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। दिवाली की असली रोशनी तो तब होती है जब अंधेरा भी रोशनी के आगे झुक जाए। तभी बाहर आर्य की गाड़ी रुकी। वो अंदर आया और जलंधर की तरफ देखा। बस बहुत हुआ जलंधर, जलंधर ने कहा। आर्यवर्धन, तुम हमेशा हीरो बनते रहे हो, पर आज असली विलन मैं नहीं, तुम्हारा अतीत है। आर्य ने अनु को अपने पीछे किया। अगर तुमने उसे छुआ भी तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जलंधर हंसा। मुझे माफी नहीं, बदला चाहिए। दोनों आमने सामने खड़े थे। हवा में तनाव था, दियों की लौ कांप रही थी। तभी झेंडे और नील वहां पहुंच गए। झेंडे ने चिल्लाकर कहा, जलंधर, पुलिस आ चुकी है, अब तेरा खेल खत्म। जलंधर ने चारों ओर देखा और फाइलें हवा में उछाल दी। ये फाइलें ही सबका सच बताती हैं। फाइलें जमीन पर गिरी। अनु ने एक उठाई। उसमें लिखा था, आर्यवर्धन, प्रोजेक्ट ब्लू, एक्सपोज्ड। आर्य ने कहा, वो फाइलें अधूरी हैं जलंधर। तू झूठ दिखाना चाहता है, लेकिन सच सबके सामने आएगा। जलंधर पीछे हटने लगा। तभी पुलिस अंदर आई और उसे घेर लिया। उसने आर्य की तरफ देखकर कहा, तुम जीत गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पुलिस उसे ले गई, पर उसके शब्दों की गूंज अब भी दीवारों में थी। कहानी का अगला मोड़ और भी रोमांचक होने वाला है। इसे मिस न करें, अभी सब्सक्राइब करें।